हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, उनके ट्रेंड्स के बारे में। आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट गैसेस, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। जिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हर साल पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में आज थोड़ा देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि क्या है वो टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आजकल टॉपिक है हमारा वो एलिमेंट्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर है, हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। जो 100 से अधिक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं उनके लिए आईपीएसी का नोमेनक्लेचर रूल दिया गया। वो कैसे रूल दिया गया, किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं और कितना आसानी से उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको यहाँ पे देखेंगे। देखिए, उसके लिए आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा, वो है जैसे नंबर है उसके लिए क्या टर्म देंगे, ठीक है, उसके लिए क्या नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर 0 है तो उसके लिए नील यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, नील यूज़ करेंगे। 1 है तो उसके लिए अन यूज़ करेंगे। 2 है तो उसके लिए बाई यूज़ करेंगे। 3 है तो उसके लिए ट्राई यूज़ करेंगे। 4 है तो उसके लिए क्वाड का यूज़ करेंगे। 5 है तो उसके लिए पेंट का यूज़ करेंगे। 6 है तो उसके लिए हेक्स का यूज़ करेंगे। अगर 7 है तो उसके लिए सेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर 8 है तो उसके लिए ऑक्ट का यूज़ करेंगे। और 9 है तो उसके लिए इन का यूज़ करेंगे, EN। ये इतना आपको याद होना पड़ेगा। और एक चीज़ लास्ट में आपको क्या करना है, जोड़ना है सफिक्स IUM। नाम के अंत में क्या जोड़ना है, सफिक्स जोड़ना है IUM। ये ध्यान रखेंगे। नील 0 के लिए, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन का यूज करेंगे। आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखना हो एलिमेंट का हैविंग मोर देन एटॉमिक नंबर 100, ठीक है। ये चीजें क्लियर है भैया। अगर अब इस पे आगे हम बात करें, चलिए देखिए, जैसा इस पे अगर हम थोड़ा डिटेल देखें, जैसे अगर आपके पास एक नंबर है 103, मान लीजिए नंबर है 103, तो 1 के लिए क्या यूज कर रहे थे, अन। 0 के लिए क्या यूज कर रहे थे, नील। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, IUM। तो अन नील ट्राइयम हो गया। क्या हो गया, अन नील ट्राइयम, इसका आईपीएसी नाम हो गया। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल। 101 है तो अन नील अन ईएम। 111 है अन 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 ईएम, अननियम, ठीक है। 118 है तो अन अन ऑक्टियम। कितना सिंपल नाम है, एकदम सिंपल, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है इसको तो करने के लिए। कितना सिंपल है ना नोमेनक्लेचर, ठीक है, आराम से बता सकते हैं इसको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने एक नाम दे दिया, कह दिया कि अननिल इनियम का नाम बताइए, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, नाम दे दिया। तो यहाँ पे अन लिखा है मतलब 1, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है मतलब ये क्या है, फिर EN मतलब 9। अब देखिए एक चीज़ पूछता है इसका, जैसे आपसे पूछा सिंबल कैसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मान ले अनिल अनियम है तो यहाँ पे U इसका पहला लेंगे, फिर नील का स्मॉल n, फिर उसके बाद UNU, ठीक है। यहाँ पे लेंगे तो UNE, ऐसे लेंगे। तो इस तरीके से पहला जो लेटर, फर्स्ट लेटर है उसका सिंबल की तरह यूज़ करते हैं।
नाम लिखते समय आपको वो लिस्ट याद हो जाएगा कि किस में क्या यूज़ करना है, फिर लास्ट में IEM लिखना है, तो जहाँ जो दिखा। अब इससे क्या है कि 118 तक एलिमेंट खोजा गया है, भैया आप 150 का भी नाम लिख लीजिए, हाँ लिख सकते हैं ना, 120 का नाम लिख लीजिए, कोई सी का भी नाम लिख सकते हैं। जब आपको रूल पता चल गया तो आप इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए भैया, अब जैसे आपके सामने एक चीज़ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि IPSC नॉमेनक्लेचर तो सही है, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल नेम पूछता है, क्या है, ऑफिशियल नेम पूछता है, ठीक है, ऑफिशियल नेम पूछता है, जैसे 101 का नाम है मेंडेलिवियम, तो उसका नाम का ट्रिक, जैसे अब हम क्या 101 से 118 तक मेंडेलिवियम याद करें, नोवेलियम याद करें, लॉरेंशियम याद, सबका याद करें नाम, इससे अच्छा है कि ट्रिक पता कर लें। ट्रिक पता हो जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नाम याद कर सकते हैं। और वहां पे क्या है, एग्जैक्ट नाम भी नहीं याद है, उससे रिलेटेड कुछ दिखा, पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा आसानी से, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे, और यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, IPSC नॉमेनक्लेचर पता रहेगा। तो मैच करने के लिए अक्सर करके क्वेश्चन आपके JEE या नीट के पेपर में पूछता है, तो वो मैचिंग आपको यहाँ से ट्रिक से पता चल जाएगा। आज उस ट्रिक का चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे ट्रिक का क्या है, ट्रिक की लाइन है, मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, कहाँ मिला, लॉरेंस, मान लीजिए एक जगह है, ठीक है, आपके काम की जगह नहीं है, पर हमारे काम की जगह, हम लोग काम की जगह हो जाएगी जब हम इसका ऑफिशियल नेम पता करेंगे। मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंशियम, फिर रदरफोर्ड, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा, रदरफोर्ड डूबे सी में, मान लो इस तरीके से हम लिख दी, ठीक है, इसको स्पेलिंग के हिसाब से, डूबे सी में, ठीक है, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस, इसके स्पेलिंग के हिसाब से हंस मत, फिर उसके बाद डर से रोए, ROE, रोए कॉपर, उसके स्पेलिंग के हिसाब से कॉपर, डर से रोए कॉपर। फिर उसके बाद एक लाइन लेते हैं, नीहो फ्लाई, उसको फ्ली से लिख देते हैं फ्लाई, नीहो फ्लाई टू मॉस्को, स्पेलिंग में मत जाइएगा, मॉस्को, टू लिव 10 अगेन, टू लिव 10 अगेन। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको याद करते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा देख, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, हमारे नाम की चीज क्या, हमारे नाम की चीज क्या। जैसे देखिए, इसको मेंडलीव को, नोबेल को या हाईलाइट कर दे रहे हैं, लॉरेंस को, रदरफोर्ड को, डूबे को, सी को, बोर को, हंस को, मत को, डर से, रोए को, कॉपर को, नीहो को, फ्ली को, मॉस्को को, लीव को, 10 को और अगेन। ये सारी चीज़ों को हम क्या कर लिए, हाईलाइट कर दिए। अब जब हाईलाइट कर दिए तब हमको मैटर पता करना है भैया कि क्यों हाईलाइट किए। देखिए, ये इसका नाम है 101, इसका नंबर 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 and 115, 116, 117 and 118। ये आपके सामने सिंपल पता चल गया, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो इसका नाम है मेंडलीवियम, 101 का नाम क्या है, मेंडलीवियम। तो इससे हमको क्या है, देखिए एग्जैक्ट चीज नहीं पता चला। अगर मान लो मेंडलीवियम नहीं पता है, मोस्टली आपको 117 और 118 के अलावा लास्ट में IUM मिलेगा। लेकिन अगर मान लो नहीं भी क्लियर याद हो, पर मेंडलीव दिख गया, नोबेल दिख गया, लॉरेंस दिख गया, रदरफोर्ड दिख गया, डुबे दिख गया, तो उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी तो पता चल जाएगी कि हाँ भैया ये मैच कराने के लिए मिल रहा है तो इसी का नाम होगा।
तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये चीज आप ट्रिक याद करेंगे। तो मेंडलीव को मिला नोबेल, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मैथवेनियम, डर्मस्टेडियम, रोटेंजियम, कॉपरेंसियम, निहोनियम, फ्लिवोरियम, मास्कोवियम, लिबरवोमियम, टेनेसेन और ऑर्गेनेसिन। ये टेनेसेन और ऑर्गेनेसिन, इसमें SEN लगा रहता है, EM नहीं जुड़ता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, एक ओवरऑल क्या है, आप एक नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं नाम। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपको दे देगा कि अननीलियम के सामने ऐसे करके कई सारा नाम दे देगा, उसको दे देगा क्या मैच कराइए। तो मान लीजिए अननीलियम के सामने डर्म स्टेडियम दिया है, तो आप आसानी से डर्म स्टेडियम देखेंगे। अननीलियम मतलब 110, तो 110 के सामने DAR आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो जो नहीं हो रहा होगा, अगर इनकरेक्ट पूछेगा तो इनकरेक्ट, जो करेक्ट पूछेगा तो आप करेक्ट बता देंगे आसानी से। ये दो चीजों को आप कंपैरिजन करके आसानी से एकदम बिना झिझक, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से IPSC नॉमेनक्लेचर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन के अगर क्या हम पूछें आपसे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछा कि 116 आपसे पूछ दिया कि 116 का ऑफिशियल नेम, चाहे ऐसे पूछ दिया चाहे मैथ में पूछ दिया, तो अब 116 का ऑफिशियल नेम क्या करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेंडलीव को मिला नोबेल एंड लॉरेंसियम तक गया, फिर आप सीधे सीधे फटाफट करते जाएंगे कि रदरफोर्ड, डुबेसी में बोर हस मत, उसके बाद क्या आएगा, बोर हस मत, डर से रोए, कॉपर तक 11 कितना आता है, 112 आता है, फिर निहोनियम तक आता है 113, फिर फ्लिवोरियम तक आता है 114, फिर मॉस्कोवियम 115 और फिर टू लिबरवोनियम 116 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, आसानी से बता सकते हैं उसको कंपेयर करके भैया कि IPSC नॉमेनक्लेचर और उसका ऑफिशियल नेम, ये भी ऑफिशियल नेम IPSC के द्वारा ही दिया गया, पर वो नॉमेनक्लेचर का एक रूल दे करके यहाँ ऑफिशियल उसका नेम जिसके थ्रू वो जाना जाता है, दोनों का आपके सामने दे देगा और उसको मैच करने के लिए कई सारा दे देगा, या तो फिर आपके सामने देगा, पूछ देगा फाइंड द करेक्ट पेयर या फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। आप आसानी से कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज के चैप्टर में। जैसे देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट एंड पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, पेनल्टीमेट सेल, पहले इसको कलर चेंज करते हैं, व्हाइट में है ये। चलिए देखिए, कल इसका क्या, n-1 S2, n-1 P6, n-1 D और NS2। तो n की जगह कह दिया कि 4 रख दो, तो पहले यही रख देते हैं, 4S2 कर देते हैं। तो इसका मतलब ये 3DX होगा जो भी है, फिर 3P6 होगा और 3S2 होगा। अब बात करते हैं x की जगह पे क्या रखने के लिए बोल दिया भैया, 5। अब 3D5 4S2 इधर तो चली जाती, इधर तो छोड़ ही देते हैं भाई, हमको तो याद इतना होना चाहिए ना, 3D5 4S2 किसके लिए होता है, बताइए ना किसके लिए होता है, Mn। 3D5 4S2 किसके लिए होता है, Mn के लिए, मैग्नीज के लिए, और आयरन की जस्ट पहले जो था। अब 3D5 4S2 मैग्नीज के लिए 25, करेक्ट आंसर। थर्ड वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से हमको क्या करना है, जल्दी आंसर लाना, लेट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19 इज, कह रहा है कि एलिमेंट 19 एटॉमिक नंबर कौन है, बताइए ना कौन है। 18 तो होता है आर्गन का, 19 पोटेशियम का। इसका मतलब अ मेटल विथ ऑक्सीडेशन नंबर +1। कैसे, क्योंकि जो पहला वाला ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीरियम, ये सब तुरंत क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके तुरंत एक इलेक्ट्रॉन त्याग के तुरंत +1 बना लेते हैं तुरंत, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने लिखा 58 CE, सीरियम। देखिए सीरियम जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी बता सकते हैं। सीरियम जो है लैंथेनियम जो है 57 इसके जस्ट बाद होता है, और यहाँ से F ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत होती है।
लेंथेनाइट्स की। तो यहाँ पे चूंकि लेंथेनाइट्स नहीं है, ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑप्शन में दिया है, तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। भैया स्क्रीनिंग इफेक्ट और आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले वीडियो देखेंगे पहला वाला, उसमें एकदम क्लियरली बताया कि भैया एस पी एंड देन डी एंड देन एफ। जो सबसे ज्यादा स्क्रीन करता है वो कौन करता है? यस, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी। तो यहाँ पे मच लेस देन एस एक ऑप्शन दिया है, वो तो सही लग रहा है। मच मोर देन एस, हाँ। इक्वल टू एस, बिल्कुल नहीं। इक्वल टू पी ना। तो मच मोर देन, मच लेस देन, मच लेस देन, मच लेस देन, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने दे एक्स वाई जेड जे द इंडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टार्टिंग विद द इनर मोस्ट सेल द मोस्ट एट मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक जिसका आउटर मोस्ट सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन होंगे, फटाक से जहां से निकल सकता है, मोस्ट मेटालिक, जहां से फटाक से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सबसे ज्यादा मेटालिक होगी। आपके सामने सीधे सीधे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, फटाक से निकालेंगे इसको, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? सही है। इसमें तो कुछ भी सोचने वाली बात ही नहीं है। देखिए, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एटम हुज कॉन्फिगरेशन इज दिस दिया है। तो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो पहले क्या करेंगे? सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 3p5 है, 3s2 है, 2p6 है, 3s2, 3p। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि ब्रैकेट कर लेंगे, यहाँ ब्रैकेट कर लेंगे, यहाँ ब्रैकेट कर लेंगे। तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6, तो 6 में कितने का इंटू करेंगे? 0 पॉइंट कितने का इंटू करेंगे? 35। उसके बाद फिर 0.85 का इंटू इसमें करेंगे 8 का, और फिर 1 का इंटू कर देंगे 2। जितना आएगा सिग्मा का वैल्यू, फिर जेड स्टार का इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। और जेड कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ से पता चलेगा, 5 2 7 6 13 2 15 2 17, ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर। तो z माइनस सिग्मा, सिग्मा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 0.35 इंटू कितना करेंगे? ठीक है, 6 करेंगे, हाँ। उसके बाद 0 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2, जितना भी वैल्यू आपके पास आ रहा है, जितना भी वैल्यू आ रहा है वहाँ से उसको 17 में से माइनस कर देंगे, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो आप आसानी से कर लेंगे। कितना सॉल्व किए क्वेश्चन हम लोग इसमें। देखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन इन थेलेपीज ऑफ NaMgAlSi। देखिए, सोडियम 3s1, मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3p1, लास्ट की बात हो रही है ना, और सिलिकॉन 3p2। दैट इज मैटर। 3s1 बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो सबसे कम इसकी होगी, फटाक से निकल जाएगा। 3s2 और 3p1 देखिए कंफ्यूजन होता है लोगों को। 3s2 यहाँ पे फील्ड है भाई, Mg 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। 3p1 में काफी इजीली निकल जाएगी, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सोडियम से ज्यादा Mg की होती है, पर Mg जो है वो ज्यादा है किससे? एल्यूमिनियम से। ये भी दिखा, सोडियम का ज्यादा Mg क्या है, फिर Mg से Mg का भी ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, फिर सिलिकॉन से। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही दिखा। बाकी यहाँ देखो, सोडियम का ज्यादा दिखा रहा है, यहाँ पे ठीक था, लेकिन एल्यूमिनियम का Mg ज्यादा दिखा रहा था, यहाँ सोडियम का फिर ज्यादा दिखा रहा था। तो सिंपल बात, आंसर पहला वाला हमारा क्या है? सही ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन व्हाट? कुछ सूचना ही नहीं है, फटाक से टिक करना। पी ब्लॉक में तो ही है सब, जितने नॉन मेटल्स है। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। फिर अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द स्मॉलेस्ट आयन। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग चर्चा किए थे कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उसमें जिस पे सबसे ज्यादा प्लस चार्ज या प्लस चार्ज माइनस चार्ज केवल है, तो जिस पे प्लस चार्ज उसका साइज सबसे छोटा। तो यहाँ पे एक आपको सामने दिख रहा है बेचारा फुद्दू सा, सोडियम प्लस आयन। बाकी सब में अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखेंगे तो 10-10 आएगा, तो माइनस पे प्लस चार्ज है, इसकी साइज क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि इसमें क्या हो गया? प्रोटॉन्स के नंबर। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटी। सिंपल सा बात है। Which one is a metalloid? देखिए, मेटलोइड की बात पूछा है। टिन की बात करें, मेटल होता है। नॉन मेटल। जर्मीनियम एक पीरियोडिक टेबल देखेंगे वहां से, तो यहाँ ऐसे तरीके से आपको कलर दिखाई देगा, वो क्या है? मेटलोइड। मेटलोइड क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी होती है, उसको हम मेटलोइड्स बोलते हैं। तो दैट इज मतलब सेकेंड आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, और कई सारे क्वेश्चन होंगे आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं धड़ाधड़, उसके सबके सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो काम आपको करना है, जो कि आप अगर नहीं किए हैं तो करना ही करना है, वो कौन सा काम है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए। अगर आपको दूसरे को बताना है कि अच्छी वीडियो है तो शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसी एनर्जी से बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।